तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी सदर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और अरबाब शेर अली को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान के पास सदर पेशावर रीजन और अरबाब शेर अली के पास ज़िले सदर का ओहदा था। आसिम खान को PTI पेशावर रीजन का सदर बना दिया। इरफान सलीम पेशावर के ज़िले सदर मुकर्रर। मलिक शहाब एडवोकेट ज़िले पेशावर के जनरल सेक्रेटरी होंगे। कामरान बंगश पेशावर रीजन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार। KP काबीना में रद्दोबदल मुतवक्के, नए मुआवनीन ख़ुसूसी मुकर्रर किए जाने का बेइम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा देने की तैयारी। एहतशाम अली को सेहत का मशीर मुकर्रर करने पर गौर। पीर मकदर गाजी को मुआवने ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मुकर्रर करने पर मुशावरत। सुहेल अफरीदी को मुआवने ख़ुसूसी बराए CNW लगाए जाने का इम्कान। नेक मोहम्मद को मुआवने ख़ुसूसी बराए रिलीफ मुकर्रर करने पर गौर। हतमी फैसला बानी PTI की मंजूरी से होगा। बलोचिस्तान में मासूमों के खून की होली। मुख्तलिफ मकामात पर रात की तारीकी में दहशत गर्दों ने 39 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। मूसा खेल में दरिंदों ने शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियां रोकीं। मुसाफिरों को उतार कर गोलियां मार दीं। गाड़ियों को जला डाला। कल्लात में दहशत गर्दों ने पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद की जान ले ली। मस्तूम के खटकोचा लेविस थाने पर भी हमला। मुतअद्दिद गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और रिकॉर्ड को जला दिया। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दहशतगर्द फरार, एहलकार महफूज रहे। बोलान से भी 6 अफराद की लाशें बरामद। दोजान में रेलवे पुल धमाके खेज मवाद से उड़ा दिया गया। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुल के मलबे से सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, दीगर हुकाम और शहरियों की शिरकत। मैयत आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में 14 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR का 2 टोक पैगाम। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए हैं, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। बलोचिस्तान हमले किसने प्लान किए, पीछे कौन है, अच्छी तरह जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, सोच समझ कर एक ही दिन हमले किए गए। कार्रवाई को मुल्क पर हमला समझते हैं। दहशत गर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़े किया कि अब दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहा जाएगा, नाराज़ बलोच नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत हिकमत अमली बना रही है, राबते में है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है बलोचिस्तान हुकूमत के प्लान के अच्छे नताइज निकलेंगे। बावर करवाया कि जो इन वाक़यात को सपोर्ट करता है वो भी दहशत गर्द है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। बेगुनाहों को मारने वाले बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का आबादी से FC पर रॉकेट बरसाने वालों को सवाज जैसी कार्रवाई का इंतबाह। कहा, रियासत को ना उकसाएं कि इनखिला पर मजबूर हो जाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात करने वालों को सरेंडर की पेशकश, साथ ही मासूमों के कातिलों के साथ मुज़ाकरात से भी साफ इनकार। बावर करा दिया कि कौन दहशतगर्दी में मुलविस है और कौन सपोर्ट कर रहा है। तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान को बंदूक के जोर पर तोड़ने का ख्वाब खाम ख्याली करार दे दिया। कहा, अब कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। तय करना होगा कि नाम नहाद अलैदगी पसंदों के साथ खड़े होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ। मिसिंग पर्सन के लिए इस्लामाबाद में धरना देने वाले बेगुनाहों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। महारंग बलोच और बाकी सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, मजदूरों के लिए नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ऐसे धरनों को दोहराया मयार करार दिया। अता तारा ने याद दिलाया कि नवाज शरीफ दौर में दहशत गर्दी का खात्मा हुआ, PTI दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात का दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत और गम व गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत सोज वाक़यात में मुलव्विस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, उमर अयूब, सरदार सलीम हैदर, मरियम नवाज, मुराद अली शाह का भी इजहार अफसोस। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। बिलावल भुट्टो ने भी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शोहदा के अहल खाना के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में शोहदाए बलूचिस्तान के लिए फातह खानी। बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, स्पीकर साहब नॉर्मल इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट के बाद PTI रहनुमा असद कैसर का वीडियो पैगाम। मुतालबा किया कि कौमी असम्बली में 2 दिन बलूचिस्तान के अमूर पर बात होनी चाहिए। बोले इसी मुतालबे पर इजलास से वॉकआउट भी किया। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले आइन के आर्टिकल 140 में सूबों से मुतालिक इलेक्शन का तस्करा है। आइन में वफाकी दारुल हुकूमत में इंतखाबात कैसे होंगे जिक्र नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन कैसे होगा, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अयाज सादिक ने सवाल किया आप बताएं बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट तो नहीं डालेंगे। रहनुमा MPM फारूक सतार बोले अदालती हुक्म के बावजूद 4 सूबों में इंतखाबी तरामीम नहीं की। आज सेनेट इजलास का 22 निकाती एजेंडा भी जारी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मज़ीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। क्या वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात दंगल सजेगा? इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 के अहम नुकात सामने आ गए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में UC सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ा दी गई। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा 13 मजीद नुमाइंदे मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर 15 नुमाइंदे वोट लेकर मुंतखब होंगे। कौमी असम्बली में नए चीफ जस्टिस की तैनाती की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुतालबे पर सवाल उठा दिया। आगाह किया कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कोई कानून नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। सिपा सालार का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मेहमानों को चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म से भी चीनी कमांडर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सियासी और इदारा जाती हिमायत दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दे दी। अस्करी सतह पर ताउन पर इजहार इत्मीनान। जनरल ली ने चीन को पाकिस्तान का आहनी भाई करार दे दिया। PIA की 1 अक्टूबर 2024 को निजकारी का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्टर निजकारी डिवीजन की ब्रीफिंग। PIA की निजकारी के लिए जांच पड़ताल का अमल सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। PIA मुलाजमीन को निजकारी के 3 साल के दौरान मुलाजमत पर रखने की तजवीज़। निजकारी के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर किया जा सकेगा। निजकारी के फौरी मुलाजमीन को स्कीम देने की भी तजवीज़।
वज़ीर आज़म की PWD के लीगल और HR से मुतालिक मालूमात 2 दिन में निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में जारी हिदायत वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत हाउसिंग को इरसाल कर दी। सोलर पैनल की खरीदारी में बड़े घपले। 2017 से 2022 तक 70 अरब रुपए की ओवर इनवाइसिंग। 65 दरामद कुनिंदगान जुर्म के मुर्तकिब। 2 बड़ी कंपनीज भी ओवर इनवाइसिंग में मुलविस। 72 अरब रुपए से ज़्यादा मुल्क से बाहर मुंतकिल किए। दरामदी पैनल की कीमतें 73 अरब रुपए थीं। पाकिस्तान में वैल्यू 46 अरब रुपए बताई गई। कस्टम इंटेलिजेंस के हुकाम की रिपोर्ट। वजारत ख़जाना को अरसाल मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, सांघर और टंडोवाला यार में नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लाहौर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ दाता साहब के उर्स मुबारक के इख्तिताम पजीर। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की मज़ार पर हाज़री। फातिहा खानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी दाता साहब दरबार पर हाज़री। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबीलों का वसी इंतज़ाम। उर्स की इख्तितामी तकरीब में महफिल दुआ का अहतमाम।